तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर इंसान के पास ये बात पहुँचे कि हाँ जी, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सभी साथ संगत को साथ संगत जी, आज मैं बड़े दुख के साथ आप सबसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ और ये हर घर की बात है, सिर्फ एक घर की नहीं है, हर घर की। मैं कल एक परिवार में गया था, उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। पिछले 2 साल से बच्चा बीमार था। मेरे को बहुत दुख लगा। आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि वो बच्चा परमात्मा को प्यारा हो गया। बहुत दुख लगा मेरे को इस बात का। और ये कमी किसकी थी? कमी थी परिवार की, कमी थी उन रिश्तेदारों की, कमी थी उस ओस पड़ोस की, जो कभी किसी को ये नहीं कहते उस पड़ोस में कि आपका बच्चा बीमार है, आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। ऐसा नहीं कहते, ना कोई पड़ोसी ना कोई रिश्तेदार। कहेंगे तो सिर्फ एक कि इसको तो ओपरी हवा की दिक्कत है, इसको तो भूत प्रेत की दिक्कत है, इसको तो कोई देवी या पितर तंग कर रहे, इसको भगत तांत्रिक के पास लेके जाओ। और पिछले 2 साल से वो बच्चा बीमार था और उसको परिवार रिश्तेदारों के कहने पे, ओस पड़ोस के कहने पे उसको भगत तांत्रिकों के पास लेके गया। और तांत्रिक आगे से कह देते थे, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, रोएग रहा था बहुत ज़्यादा, चुप नहीं होएगा था। और 3-3.5 साल का बच्चा था, उसके सर में दर्द होएग रहा था। जब वो रोएग रहा था तो सर को हाथ लगा के रोएग रहा था और परिवार को भी इस बात का पता था, कल मेरे को बताया उन्होंने। तो भक्त कहते कहता थारा पितर परेशान कर रहा है, बच्चे ने डरा रहा, इस कर का बच्चा यो रो रहा। कोई कहते कहता दूसरे भक्त पे गए, उसने कह दिया कि कोई देवी या यो देवी परेशान कर रही है। तीसरे पे गए, किसी बाबे का बता दिया कि बाबे की बोतल रह रही है, वो परेशान कर रही है। भगत और सियाने ने 2 साल ऐसे निकाल दिए। कोई कह रहा है माता तंग कर रही, कोई पीर तंग कर रहा है, किसी की बोतल रह रही, किसी का मुर्गा रह रहा है, किसी का बच्ची रह रही है। सिर्फ इसी बात पे वो बच्चा आज लास्ट स्टेज पे चला गया मौत के। और कल जब परसों रात मेरे पास फोन आया, कल सुबह मैं उनके घर गया। खनौरी की बात है, ये खनौरी के एक गांव है पंजाब में। वहां जब मैं गया और वो बच्चे की हालत जब मैंने देखी तो मैं क्या बताऊं आपको, उस बच्चे की हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी ना कि मैं सोच रहा था कि ये बच्चा भी चला जाएगा, इतनी ज्यादा। और मैंने जाके वहां पर सिर्फ एक ही बात बोली, अभी इसको ना तो भूत की दिक्कत है ना प्रेत की दिक्कत है, इसको इलाज की जरूरत है, आप इसके टेस्ट कराओ। जब मैंने टेस्ट की बात करी तो उन्होंने मेरे पास रिपोर्टा रख दी जिसमें इन्फेक्शन था और टाइफाइड वगैरह, खून की कमी थी, ये चीजें आई। लेकिन मैंने उनको बोला भी बच्चे की ये हालत है इतनी कि उसके हाथ पैर भी मुड़ रहे थे, तो मैंने उनको टेस्ट करने के लिए बोला। तो फिर कल मेरे कहने पे लेके गए और सिर का सीटी स्कैन मैंने कराने के लिए बोला कि अगर बच्चा सिर को पकड़ के रो रहा है तो आप इसका सीटी स्कैन कराओ। जब उन्होंने सीटी स्कैन कराया तो उसमें बहुत बड़ी एक बीमारी आई कि इसको 2 साल पहले चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसके सिर के अंदर जख्म बने हुआ, जिसकी वजह से ये बच्चा रो रहा। ये रिपोर्ट आई सीटी स्कैन की। और सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको चंडीगढ़ लेके जाओ। लेकिन समय बहुत बीत गया था, क्योंकि भगत और सियाणा पैसा भी खो दिया, समय भी खो दिया और बच्चा मौत की लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। किसकी कमी में? परिवार की कमी में, रिश्तेदारों की कमी में, ओस पड़ोस की कमी में। और आज सुबह उस बच्चे की डेथ होगी, चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाया वो, पहले ही डेथ होगी। ये कमी किसकी थी? कमी थी उन तांत्रिकों की जो कभी नहीं मानते ये सब कुछ करके भी। ये कमी थी उन भक्तों की जो कभी नहीं मानते इन बातों को करके। फिर कह देंगे आपका बच्चा तो ओपरी में चला गया और लास्ट में भी कहेंगे कि बीमारी में चला गया। इसलिए मैं सारे समाज से हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ कि अपने बच्चों का इलाज, अपने परिवारों का इलाज आप डॉक्टर से कराएं, भगत सियाणों से ना कराएं। क्यों नहीं ये बात आप लोगों को समझ में आती? इतनी सोशल मीडिया पे वीडियो आवा, इतना लोग संदेश देवा कि इन भगत सियाणों से बच के रहो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती ये बातें। जब आपका परिवार, अब वो बच्चा चला गया, उसका जिम्मेवार कौन है? वो भगत सियाणे बनेंगे जिम्मेवार? उनका बच्चा चला गया सिर्फ बीमारी की वजह से। क्योंकि अगर 2 साल पहले सिर का सीटी स्कैन कराया होता तो वो बच्चा आज नहीं जवा था, लेकिन सीटी स्कैन नहीं करवाया, जिसकी वजह से उसके जो सिर की चोट थी वो ज्यादा बढ़ती गई, अंदर ही अंदर गुम चोट लगी हुई थी, वो बढ़ती चली गई, जख्म का रूप ले लिया उसने।
तो बच्चे के हाथ पैर मुड़ने लग गए, दौरे की शिकायत पड़ेगी। और टेस्ट करवाने के बाद क्यों रिपोर्टा में सब कुछ आ गया और पहले बोले तो कुछ नहीं आ रहा। इन तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ो, अंधविश्वास में ना पड़ो। मेरी सारे समाज से बेनती है, मेरी बात पे गौर करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि किसी का भी बच्चा ऐसे बीमारी के साथ ना मरे, भक्त समइयों के चक्करों में पड़ के ना मरे। आज जुम्मेवार बन जाएंगे वो भक्त समइये, नहीं बन सकते वो भक्त समइये जुम्मेवार। उस परिवार का बच्चा चला गया, 3 साल का बच्चा था, सिर्फ भक्त और तांत्रिकों के चक्कर में चला गया। कभी बोतल देनी, कभी मुर्गा देना, वो खर्चा अलग से। आज बच्चों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसको जब चंडीगढ़ बेचना तो परिवार के पास पैसे नहीं थे, और वो बच्चा रात ही रात में आज पूरा हो गया, सुबह 6 बजे पूरा हो गया। अब बताओ कौन जिम्मेवार बनेगा। इसलिए समाज से मेरी बेनती है, मेरे वाल्मीकि समाज, दलित समाज के अंधविश्वास से बाहर निकलो और डॉक्टरी इलाज डॉक्टर ने करना, क्योंकि दुआ और दवाई दोनों काम करेंगी। लेकिन ये फकंड, ये अंधविश्वास, बकरे मुर्गे बोतलां दारू की देनी, ये आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ना जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को लेके भक्त सैने के द्वारों पर बैठे होंगे और इसी तरह उनकी डेथ हो जा, और बाद में सैना कह देगा ये तो डॉक्टरी इलाज था। अगर डॉक्टरी इलाज है तो आप पहले ही डॉक्टरी इलाज करा लो अपने बच्चों का, अपने परिवार के किसी भी सदस्य का। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि किसी भी परिवार का कोई बच्चा, कोई सदस्य बीमारी की वजह से ना मरे, दवाइयों की वजह से ना मरे, इलाज की वजह से ना मरे। उसका इलाज कराओ, उसके टेस्ट कराओ, ऐसा होना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि हर इंसान के पास ये बात पहुंचे कि तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के आप अपना परिवार का सदस्य खो देते हो। और इस परिवार के साथ भी ऐसा होया। अगर 10 दिन पहले भी इन्होंने सीटी स्कैन कराया होता, जब भी ये बच्चा बच सकता। लेकिन बिल्कुल समय की कदर नहीं करी इन्होंने, इनकी कमी में बच्चा चला गया। तो मेरी सभी परिवारों से बेनती है कि अपने बच्चों का इलाज डॉक्टर से करवाएं, ना कि तांत्रिक और भक्त सैने के पास जाएं। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो।